मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। मुंह मीठा कीजिए, आपकी बेटी की वजह से ये सब कुछ हो पाया। प्रतिमा जी, माँ वो आपको बुलाती है, तो इस मिठाई पे पहला हक आपका है। माँ जी, हमें खुशी है कि आपका घर, आपका ऑफिस सब सुरक्षित है। पंकज, मानना पड़ेगा तुम्हारे संस्कारों को। तुम्हारी बेटी ने हार नहीं मानी। हाँ अंकल जी, सब कुछ ना सुहानी जीजी ने तो किया है। फॉर्मूला से लेके घर चलाने से लेके स्टीव अंकल का ऑर्डर और यहाँ तक कि वो चोर को पकड़ना। शराब मेनका, दादी बात कर रही है ना, तुम क्यों बोर कर रही हो उन्हें? बोलने दो रेक्स, मेनका सही कह रही है। इस लड़की ने तुम्हें बिजनेस हेड बनाया, पर रात भर क्रीम का फॉर्मूला ये ढूंढ रही थी, तुम नहीं। दादी, ये हमने अकेले ने नहीं बल्कि सबने मिल के किया। सबने मिल के फॉर्मूला ढूंढा। ये हम सब की जीत है। बिल्कुल सही बात है बेटा, और ये सब तुमने अपने परिवार की खुशियों के लिए किया है, क्योंकि अब तो हम सब एक परिवार हैं, है ना माँ जी? तुमने सुना नहीं पंकज ने क्या पूछा? कि हम सब एक परिवार हैं, मिलकर खुशियां मनानी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। हाँ दादी, बिल्कुल करनी चाहिए। लता जी, पंकज जी, आप दोनों को पार्टी में आना है। जी, पूरी कोशिश करेंगे, पर बैंक लोन का काफी पेपर वर्क बचा है, तो शायद टाइम निकालना मुश्किल। कोई बात नहीं अंकल, कोशिश कीजिएगा, पर आइएगा जरूर। ठीक है बेटा। अच्छा प्रतिमा जी, अब हम लोग चलते हैं। जी नमस्ते प्रतिमा जी। मेनका, पार्टी नहीं, जश्न होना चाहिए आज, और उस जश्न की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। क्या सच्ची? दादी, मैंने तो हमेशा आपकी हेल्प की है, फिर आप मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हैं? रेक्स, तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुमसे छोटी होने के बावजूद, कम अक्ल होने के बावजूद मेनका ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गई है। यहां सिर्फ एक इंसान की बात चलती है, और वो हम हैं। जो हमारे खिलाफ जाएगा उसकी हालत उस लड़की की जैसी हो जाएगी। आज रात जो उस लड़की के साथ होगा, उसके बाद आई एम श्योर तुम में से कोई भी उस लड़की जैसा बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस घर में उस लड़की का जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो बोलूंगी वही होगा, समझे? रमेश, रमेश। जी भाभी जी।
खाने का इंतजाम तुम करना। और सुनो, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इस बात का ध्यान भी तुम रखना, समझे? अब जाओ। जी भाभी जी। अरे वाह, लिलीज दादी को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक से लगाना, ठीक है? चीची, यहाँ बैठ के टाइम पास क्या कर रही हो आप? जाओ जाके शरबत बनाओ, गर्मी है, सबको शरबत पीना होगा ना। जस्ट शट अप मेनका। क्या हुआ सुहानी? बुरा लग रहा है? ये लो। अगर मन में कोई शंका हो तो उसे मिटा दो। बात कर लो सौम्या से, क्योंकि भले ही सबूत कृष्णा को दोषी ठहरा रहे हैं, पर सौम्या तो बेकसूर है और दोस्त है तुम्हारी, इसलिए बात कर लोगे तो दोनों का मन हल्का हो जाएगा। क्या 6 बजे? पर वकील साहब 4 तो बज चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ? बाबूजी 6 बजे के बाद बेल ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तूने कहा था ना हमसे कि आज शाम तक तो हमारे कृष्णा को घर ले आएगी वापस। देख, हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारा बेटा आज शाम तक घर में चाहिए, बस। 1 मिनट ललिता जी, क्या कर रही हैं? वो बेचारी कोशिश कर तो रही है। अब ना तो हमारे पास पैसा है, ना बहुत बड़ी पहचान। आखिर हम करें तो क्या करें? आपको वार्न करने आई हूँ दादी, मम्मी जी को रोकिए, वरना आपका सारा प्लान फुस हो जाएगा। हमें पता है और हमारी नजर भी है प्रतिमा पे, पर वो सौम्या और सुहानी को मिलवाने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नजर नहीं रखनी होगी, हमें उन्हें रोकना भी होगा। वैसे दादी, मैंने एक बात नोटिस की है, मेरे बिना आपके सारे प्लान्स खराब हो जाते हैं। मतलब एंड में आपको मेरी जरूरत पड़ती ही है, क्यों? नहीं वो, तुम ये मंगलसूत्र नहीं भेजो, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नहीं बाबूजी, मैंने माँ जी को वादा किया, मैं आज शाम तक कृष्णा को छुड़वा कर लाऊं, इसलिए मैं ये मंगलसूत्र देकर उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृष्णा को छोड़ दें। पर बेटा, मंगलसूत्र लेकर भी पुलिस कृष्णा को नहीं छोड़ेगी। बाबूजी, मैं कल इसे बेचकर उन्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन आज वक्त नहीं है बाबूजी। अगर कोर्ट बंद हो गया तो पेपर्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए मुझे जो भी करना पड़े, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़े या हाथ जोड़ने पड़े, मैं करूंगी। मैं कृष्णा को वापस जरूर लेकर आऊंगी। ये क्या बदतमीजी है मेनका? ओहो मम्मी जी, मैं तो सुहानी जीजी को मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ना दादी को वकील जी से बात करते हुए सुना है। उन्होंने कहा कि कृष्णा की पूरी फैमिली शक के घेरे में है। अब ऐसे में अगर हम में से किसी ने भी कृष्णा की फैमिली से बात की ना, तो हमारा केस वीक हो जाएगा। वो कैसे? देखो, सुहानी जीजी तो इतनी भोली भाली सी है। अब बात में सौम्या को लेकर सुहानी जीजी का दिल पिघल गया और सौम्या उस चीज का फायदा उठाकर उस चोर कृष्णा से केस हटवा दिया, तो अब जीजी मैं तो हूँ बुद्धू सी, बेवकूफ सी। आप जैसे स्मार्ट नहीं हो ना,
और वो सौम्या, सौम्या तो आपसे भी स्मार्ट और तेज है। कब आपके नाक के नीचे से काम करवा लेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं मेनका, सौम्या वैसी नहीं है। सुहानी की अच्छाई ने उसे बदल दी है। माँ, सौम्या भले ही हमारी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्णा गुनहगार है तो हमें उससे कोई बात नहीं करनी। अरे वाह मेनका, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। कितने स्टाइल से तुमने सुहानी जीजी को सौम्या से बात करने से रोक दिया। अब जल्दी से फोन भी ऑफ कर देती हूँ ताकि सौम्या ट्राई करते रहे और फोन ही ना लगे। लो, हो गया। दादी, पता है अभी भी मैंने क्या? तुमने जो किया बहुत अच्छा किया मेनका, शाबाश। इसके लिए हम तुम्हें पार्टी में पहनने के लिए हमारे डायमंड के जड़ाऊ कंगन देंगे। वाह दादी, सच्ची थैंक यू सो मच। रेक्स, देखा हमारा शतरंज का खेल? मेनका जैसा कमजोर मोहरा हमारे लिए बाजियां जीत के आ रहा है। अब क्या करोगे तुम? सब कुछ परफेक्ट है, बस एक काम बाकी रह गया, वो अब पूरा होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।